दहेज की अगर शादी करेंगे तो लड़कियां बोझ कम समझेंगे और लड़कियों को दहेज की बजाय अच्छा पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो तो उसके इज्जत बनी रहे जी। और सर दहेज लेना एक बुरी प्रथा है जो पहले लोग दबाव करते हैं, फिर बाद में आजकल इतने केस आते हैं कि बाद में दबाव देते हैं, मार देते हैं लड़कियों को, जी। टॉर्चर किया जाता है। ये सब प्रथाएं बंद हो जाए। शूटिंग साइड में पिस्टल शूटर हूँ, 10 मीटर एयर पिस्टल में। जी। मैं नेशनल क्वालिफाई हूँ, इंडिया टीम की ट्रायल के लिए भी क्वालिफाइड हूँ। जी। कॉलेज करके युवाओं के लिए एक संदेश है सर कि जो नशे पते की लत है उसको छोड़ के स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या पढ़ाई हो उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दें। जी। क्योंकि स्पोर्ट्स के दो फायदे हैं, एक तो करियर में फ़ायदा मिलता है बनाने में, दूसरा हमारा स्वास्थ्य हेल्थी रहता है। जी। ये पटीगर गांव में लगन समारोह आयोजन किया जा रहा है जिसमें बगैर दहेज शादी की जा रही है। आप देखिए लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों यहाँ मौजूद हैं और लगन समारोह का आयोजन यहाँ चल रहा है जिसमें बगैर दहेज की शादी कर एक समाज को प्रेरणा देने वाला काम पटीकरा गांव महेंद्रगढ़ ज़िले के इस गांव में किया जा रहा है। और लड़की पक्ष का गांव भी बुढ़ीन गांव है जो कि महेंद्रगढ़ ज़िले का ही गांव है। दोनों ही यादव परिवार से हैं और एक समाज को प्रेरणा देने वाला काम आगे बगैर दहेज करके शादी और शादी समारोह में देखिए काफ़ी लोग यहाँ नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम पहुंचे हैं पटीकरा गांव में जो कि महेंद्रगढ़ जिले का गांव है और यहाँ एक लगन समारोह आयोजन चल रहा है। लगन तो आए दिन आप जाते रहते हैं, शादियाँ होती रहती हैं, लेकिन यहाँ कुछ विशेष है। ये लगन अलग तरह का है, ये शादी अलग तरह की है। ये आदर्श शादी यहाँ पे की जा रही है जिसका लगन आयोजन आज है क्योंकि ये बगैर दहेज के शादी की जा रही है। और ये दोनों ही लड़के गौरव और लड़की का नाम है पलक यादव और गौरव यादव, इन दोनों बच्चों ने समाज को एक संदेश, एक प्रेरणा देने वाला काम किया है और सभी दहेज लोभियों को एक नसीहत, बल्कि कहें तो आप उनके मुंह पर एक तमाचा मारने वाले काम किया है इन दोनों बच्चों ने। दोनों ही पढ़े लिखे बच्चे हैं। लड़का है नेशनल खिलाड़ी है और अच्छा पढ़ा लिखा है, पूरा सर्वसंपन्न परिवार है। पिताजी हैं वो भी लेक्चरर हैं और पूरा शिक्षित परिवार है। सब कुछ सर्वसंपन्न होते हुए इन्होंने 1 रुपये से आज शादी करके इस समाज में जो दहेज रूपी कलंक चला हुआ है उसको खत्म करने का काम यह किया है और सभी दहेज लोभियों को एक शिक्षा देने वाला यहाँ काम किया है। दोनों परिवार हमारे साथ हैं, लड़की पक्ष भी और लड़का पक्ष भी। जानेंगे कहाँ से इनको ये प्रेरणा मिली और किस तरह से इन्होंने ये कदम उठाया और एक समाज में प्रेरणा देने वाला काम किया। और हमारे साथ यहाँ एक दहेज विरोधी मिशन टीम भी आई हुई है जो गरीब बेटियों की शादी करते हैं। सबसे बड़ा महान काम है उनका, सबसे पहला। और दूसरा ये है कि जो भी लड़का पक्ष या लड़की पक्ष इस तरह से बगैर दहेज लिए दिए शादी करते हैं उन दोनों पक्षों को यहाँ पे सम्मानित करते हैं। तो वो टीम दहेज विरोधी मिशन टीम है, उनके प्रधान है रामेश्वर जी, उनसे भी हम मिलेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार अपनी संस्था में काम करते हैं, किस तरह गरीब बेटियों की शादियाँ करते हैं और क्यों इन लोगों को सम्मानित करते हैं और कितना इनको लाभ मिला है आज तक, कितनी बेटियों की शादी करवा चुके, वो भी जानकारी हम लेंगे। तो हम मिलते हैं दोनों ही परिवारों से। हम बात करेंगे सबसे पहले लड़के के पिता से जिन्होंने स्टेप उठाया, क्योंकि लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों का ही जब मेल होता है, दोनों के विचार मिलते हैं, दोनों ही डिसीजन लेते हैं कि बगैर दहेज की शादी की जाए। जिसमें सबसे बड़ा
अहम भूमिका रहती है यहाँ पे लड़के के पिता की, जो कि बगैर दहेज के शादी कर रहे हैं। तो हम पहले मिलेंगे लड़के के पिता से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, और आपने आज एक समाज में प्रेरणा देने वाला काम किया है। बगैर दहेज लिए अपने बेटे की शादी कर रहे हैं आप, और शिक्षित परिवार है, सर्वसंपन्न परिवार होते हुए आपने स्टेप उठाया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, कैसे स्टेप उठाया, किस तरह आपने जैसे समझी हैं उनको अपने उसमें लिया और उनको भी इस पक्ष में डाला। समाज में जो बुराइयां चल रही देश के प्रति, जी लोग हत्याएं करते हैं, मार देते हैं, तो इसलिए दहेज प्रथा का विरोध तो होना ही चाहिए। जी तो इसलिए प्रेरणा अपने ये गोमला जी हैं, इनसे मिले और इनसे जुड़े, तो इस चीज़ से संस्था से हमें फ़ायदा हुआ, तो इस विषय में चलिए। जी, थोड़ी सी पीछे। अब सर, क्या एक संदेश देना चाहेंगे और भी, जैसे कि माँ बाप हैं अपने बेटे बेटियों की शादियाँ करते हैं, विशेषकर जब बेटे के पिता की बात आती है और बेटा थोड़ा सक्षम है तो कुछ ना कुछ लोग उसके अंदर आ जाता है कि शादी के अंदर कुछ ले लिया जाए, क्या उनको एक संदेश देना चाहेंगे? जब एक पिता ने एक बेटी दे दी तो माँ उसका क्या करेंगे? बेटी से बड़ा कोई धन नहीं। बेटी से बड़ा कोई। जी सर, जी थैंक यू। देखिए, इनका कहना है कि बेटी से बड़ा कोई धन नहीं होता। जिस आदमी ने अपनी बेटी को पाल पोस के 20 साल 22 साल का करके और दे दिया, उससे बड़ा कोई धन नहीं होता। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर हम इसी तरह दहेज लेते रहे तो जिस तरह आज लड़कियां कितने अनुपात में लड़कों से पीछे रह गई हैं, आज लड़के बगैर शादी के रह रहे हैं, उसका नतीजा यही है कि दहेज के कारण इस तरह की प्रथा चली, लड़कियों को मार दिया जाने लगा और लड़कियों की कमी होती गई। और देखिए, लड़के के साथ साथ यहाँ लड़की के पक्ष के जो है लड़की के पिता हैं, उनका भी पूरा सहयोग रहता है इस तरह के काम में, क्योंकि लड़की का पिता अगर चाहे तो भी दहेज उसको देना पड़ता है, क्योंकि उसके अड़ोस में पड़ोस में चाचा ताऊ भाई के यहाँ जब लड़की की शादी हुई तो उनको कुछ ना कुछ दिया होगा दहेज, तो उनको भी कहीं ना कहीं शर्म रहती है समाज में, परिवार में, कि अरे यार कुछ था नहीं क्या, गोडे धरती में टिक रहे थे, कुछ दे नहीं रहे लड़की की शादी में तो क्यों। तो सबसे उनका भी देखो काफ़ी यहाँ पे एक तरह से इम्तिहान लिया जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह का स्टेप उठाना और समाज से हटके कोई काम करना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो हम जानना चाहेंगे कि लड़की के पिता से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं लड़की का चाचा हूँ जी। और दहेज एक बहुत बुरी प्रथा है जी। और इसमें दहेज में प्रताड़ित होकर पता नहीं कितनी बेटियों ने आत्महत्या की है, कितनों ने शादी टूटी है जी। और इसी विषय पे हमारे समझी जो हिम्मत जी हैं, इन्होंने विचार किया तो हमें बड़ा अच्छा लगा जी। और उनके अनुसार हमें काम किया और हमें ये भी प्राउड है कि हमारी बेटी इतने अच्छे घर में जा रही है जी, जो दहेज के इतने खिलाफ है जी। और इससे अच्छा क्या होगा जी, कन्यादानम महादानम। जी बिल्कुल। और हमने कुछ नहीं दिया जी, 1 रुपये का सिक्का दिया और हमें बड़ी खुशी है कि इतना अच्छे परिवार में हम अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं। जी जी जी, थैंक यू सर। देखिए, लड़की पक्ष लड़की के पिता ने, चाचा जी ने बताया कि इनका पूरा समर्थन था इनके इस काम में और दोनों पक्षों ने सहमति से ये काम किया और इसको अंजाम दिया, एक समाज में प्रेरणा देने वाले काम को, जो बगैर दहेज की शादी संपन्न हो रही है। अब हम मिलेंगे दहेज विरोधी टीम से। रामेश्वर जी हमारे साथ हैं, जो कमेटी के प्रधान हैं। बहुत सी गरीब बेटियों की शादियां करवा चुके ये इस संस्था से, और इस तरह से जो भी आयोजन होते हैं जो बगैर दहेज की शादी करते हैं, उन दोनों पक्षों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हैं, क्योंकि पगड़ी से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता और उस पगड़ी से ये सम्मान करते हैं दोनों ही परिवारों का। अभी आपके सामने दोनों ही परिवारों को सम्मानित करेंगे और फिर बताएंगे अपनी संस्था के बारे में कि किस तरह ये काम करते हैं। थोड़ा पीछे हो। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समाज में इस तरह के काम करते हैं, जैसे लड़की और लड़के पक्ष को इस तरह पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हैं, तो जानना चाहेंगे कब से ये काम आप कर रहे हैं, कितनी बेटियों की आप शादियां करवा चुके, जैसा कि सुना है कि आप गरीब बेटियों की शादियां करवाते हैं पूरा अपने खर्चे से, तो कितनी बेटियों की शादियां करवा चुके और प्रोसेस क्या होता है शादी का, किस तरह से आप शादी करते हैं, किन किन बेटियों की आप शादी करते हैं, थोड़ा बताएं। मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की ये जो समाचार जो है समाज में आप पहुँचा रहे हैं, इसके लिए मैं आप बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा इस पक्ष का, बेटे और बेटी वाले का। इन दोनों ने
जो है मिल कर के ये एक दहेज विरोधी मुहिम के अनुसार शादी रचाई है। इसके लिए ये दोनों परिवार जो है साधुवाद के पात्र हैं और हमारी तरफ से हजारों बार इन्हें साधुवाद देते हैं जी। इसके साथ साथ ही आपने जैसे कि पूछा कि भाई शादियां करते हैं किस तरह से। हम गरीब परिवार की जो बच्चियां होती हैं, शादी करने में माँ बाप किसी कारण असक्षम होते हैं, उन बच्चियों की शादी हम करते हैं। उसमें हमारी कुछ कंडीशन होती है कि भाई वो अपनी बच्ची का रिश्ता कर ले और फिर हमें एप्लीकेशन दे जी। शादी हम निकलवाएंगे, समय निश्चित हम करेंगे, जगह निश्चित हम करेंगे और उसके बाद उस बच्चे की हम शादी कर देते हैं। पूरा खर्चा मिशन का होता है जी। मतलब यहाँ तक कि बच्ची वाले को एक नमक की थैली तक की लाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसके परिवार के जो रिश्तेदार बटेव वगैरह हैं उनकी पत्र वगैरह भी हम देते हैं और सारा खर्चा हम वहन करते हैं, भाईचारा का भी, बारात का भी और जो है उसके रिश्तेदारों का भी। और लेना देना जो होता है समाज में, हम जो एक नॉर्मल आज से 40 साल पहले जो शादी होती थी उस तरह की शादी करके हम जो है उस बच्ची को विदा करते हैं जी। और इस तरह की जो कोई भी बच्ची कहीं भी किसी भी आदमी की नज़र में आए, चाहे वो हमारा मेंबर है या नहीं है, तो वो हमें हमारे तक वो सूचना पहुंचवाए। हम शादी करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। शादी करने का समय हमारे पास दो होते हैं कि एक बार तो देव उठने के शुरुआत में जैसे कि नवंबर में लगभग जी, और एक बार जून जुलाई में, जून एंड और जुलाई फर्स्ट में जी जब देव होते हैं उस समय, या फिर जो है 13 तारीख एक निश्चित होती है कि ये मिशन की स्थापना दिवस होता है, उस दिन कर देते हैं जी। प्रधान जी, कितनी बेटियों की शादियां कर चुके आप? अब हम 12 बच्चियों की शादियां कर चुके हैं जी। और ये मुहिम तो हमने 13 जुलाई 2018 को रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका जी, परंतु शादियां हम जो है 2020 में करनी शुरू करी थी, क्योंकि इससे पहले तो हम जो है कॉलेज, स्कूल, ITI, ग्राम सभा नुक्कड़ करके ये लोगों को जागरूक करते थे कि भाई दहेज लेना देना बंद करो, क्योंकि जब दहेज चला था उस समय भ्रूण हत्या चल गई थी। कितनी ही बच्चियों की तो जान वैसे चली गई और कितनी ही शादी करने के बाद में दहेज लोभियों ने वो जड़ा बड़ा करके किसी भी तरह उनकी वैसे हत्या कर दी गई जी। तो इस प्रकरण को देख करके हमने ये विचार ठाना कि भाई किसी भी तरह समाज के अंदर से इस बुराई को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे और समाज को साथ जोड़ करके ये काम सफल हो सकता है। क्योंकि जब हमने पहले 2-3 साल में हमने ये कार्रवाई की ना, तो वो ऐसा लगा कि इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। अब वो बात जो सफल होती नहीं दिखी, तब हमने मेंबर जोड़ना शुरू कर दिया। आज हमारे पास 1020 मेंबर हैं और जो है 12 बच्चियों की शादियां भी कर दी है उन्हीं पैसे से। और समाज में जो है ना, अब ये इस तरक्की पर चल रहा है मिशन कि हर जगह आप देख रहे हैं कि बगैर दहेज की शादियां होने लग गई हैं जी। और जहां दहेज की बात होती है वो शादियां पहले ही, शादी से पहले ही टूट जाती हैं। ना लड़का दूर होता है ना लड़की दूर होती है जी। और पहले जो है जबरदस्ती बस तलाक और दहेज के जितने केस हैं ना, ये इस दहेज को लेकर के चले हुए हैं कोर्टों के अंदर। या मेरे ख्याल से हर तीसरी फाइल ये जो है दहेज और तलाक की चल रही होगी। सर नमस्कार। सर आप दुलाना से जी जो सारों का शादी है वो मेरी दोस्ती है जी। ये हिम्मत सिंह जी मेरे दामाद हैं जी। और आज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि दहेज के विरोध में खड़े होकर एक सिक्के से अपना ये सभी प्रथाएं निभा रहे हैं। जी सर। और इसमें हम इनके साथ जी, थैंक यू। तो हमारे साथ बने हुए हैं दूल्हे गौरव जी, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार उन्होंने ये डिसीजन लिया जो आज के समाज में एक कलयुगी दहेज रूपी प्रथा चली हुई है, उसको ख़त्म करने के लिए एक संदेश, एक मैसेज दिया है पूरे समाज के युवाओं को कि बगैर दहेज करके आज ये शादी कर रहे हैं और एक आदर्श शादी कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बधाई हो आपको सबसे पहले तो शादी की। थैंक यू सर। सर, जैसा कि आप शादी कर रहे हैं, शादियां तो हर रोज़ होती हैं, हम भी हर शादियों में जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ विशेष है, कुछ अलग तरीके की शादी है, क्योंकि ये शादी बगैर दहेज बगैर लोभ के की जा रही है। सर, आज के युवाओं में एक नशे की लत और अन्य अन्य प्रकार के दुष्प्रभाव पड़े हुए हैं,
और अन्य अन्य प्रकार की शादियों को लेकर भी गलत चीज़ें आती रहती हैं, दहेज को लेकर लड़ाई झगड़े, कोर्ट में तलाक वगैरह इस तरह की। तो एक प्रेरणा देने वाला आपने काम किया यहाँ पे, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के युवाओं को? सर ये मैंने ज़्यादातर तो जैसे सोशल मीडिया पे जो आए दिन नई नई वीडियो वायरल होती जा रही हैं, जी। दहेज के प्रति ये हुआ वो, जैसे कुछ साल पहले वो चला था, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें आती हैं जी। समाज में रहते हैं, पता भी चलता है, देखना भी ये काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है जी। तो इनसे प्रेरित होकर मैंने ये फैसला लिया था कि हम शादी करेंगे तो बिना दहेज के ही करेंगे। जी गौरव जी, हम जानना चाहेंगे आप कितना पढ़े हुए हैं, क्या करते हैं आजकल? यहाँ पे काफ़ी चर्चे थे आपके कि आप नेशनल तक खेले भी हैं। जी जी मैं शूटिंग साइड में पिस्टल शूटर हूँ, 10 मीटर एयर पिस्टल में। जी। मैं नेशनल क्वालिफाई हूँ, इंडिया टीम की ट्रायल के लिए भी क्वालिफाइड हूँ। जी। जी और आपकी मिसेज जो पलक जी नाम है ना, वो क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं? वो भी कॉलेज कर रही हूँ। कॉलेज कर रही हैं अभी। तो सर एक समाज में युवाओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए एक संदेश है सर कि जो नशे पते की लत है उसको छोड़ के स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या पढ़ाई हो उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दें, जी। क्योंकि स्पोर्ट्स के दो फायदे हैं, एक तो करियर में फ़ायदा मिलता है बनाने में, दूसरा हमारा स्वास्थ्य हेल्थी रहता है। जी थैंक यू सर। और देखिए हमारे साथ गौरव की बहन भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि आजकल जितना योगदान लड़कों का उतना ही लड़कियों का भी है। बहन जी नमस्ते। बहन जी मुबारक हो, आज आपके भाई की शादी और हम भी यहाँ पहुँचे। आपका क्या नाम है? मीरा। मीरा। यस सर। बहन जी आप शादीशुदा हैं? यस सर। आपके परिवार में हमने देखा जैसे कि भाई की आज बगैर दहेज की शादी कर रहे, तो आपकी शादी में कोई दहेज का लेन देन हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, वैसे जो थोड़ा बहुत दिया था वो घर वालों ने। नॉर्मल था, कोई नॉर्मल विशेष था, दहेज ऐसा वगैरह कोई नहीं विशेष दिया ना गया कोई था। मांग थी ना कोई दबाव था मेरे। जी क्या कहना चाहेंगे बहन जी, आप भाई की शादी आज बगैर दहेज की कर रहे यही हैं? कहना चाहेंगे कि बिना दहेज के अगर शादी करेंगे तो लड़कियां बहुत कम समझेंगे और लड़कियों को दहेज की बजाय अच्छा पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, तो उसके इज्जत बनी रहे। जी। और सर दहेज लेना एक बुरी प्रथा है जो पहले लोग दबाव करते हैं, फिर बाद में आजकल इतने केस आते हैं कि बाद में दबाव देते हैं, मार देते हैं लड़कियों को, जी। टॉर्चर किया जाता है। ये सब प्रथाएं बंद हो जाए। जी थैंक यू बहन जी।